जय हिंद दोस्तों एंटी शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट और भारतीय सेना के लिए नए फील्ड गन खरीदेगी सरकार। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को भारतीय सेना का नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन नेवी अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा ज्वाइंट रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप वर्जन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। अंडमान और निकोबार कमांड ने एक ट्वीट में बताया कि टेस्ट वेडनेसडे को किया गया। साथ ही ट्वीट में कहा गया है कि अंडमान और निकोबार कमांड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सिंगल ट्राई सर्विस कमांड है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार कमांड ने बताया कि इंडियन नेवी और अंडमान और निकोबार कमांड ने 27 अप्रैल 2022 को अंडमान द्वीप समूह में ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन के माध्यम से टारगेट को सफलतापूर्वक बर्बाद करके जंग की तैयारी का प्रदर्शन किया है। और 19 अप्रैल को इंडियन एयर फोर्स ने पूर्वी समुद्री तट पर एक सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। और पिछले महीने इंडियन नेवी ने हिंद महासागर में एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल के एक अपग्रेडेड वर्जन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। वहीं भारतीय सेना अपनी मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है। चीन और पाकिस्तान से लगने वाली अपनी सीमा, पहाड़ी इलाकों व हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनाती के लिए नई तोप की खरीद भारतीय सेना कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम की खरीद के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। दोस्तों, किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद के लिए पहला स्टेज होता है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में डिफेंस मंत्रालय ने भारतीय सेना की जरूरतों को बताया है। जो भी कंपनियां भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा कर सकती है वे इस RFI के आधार पर अप्लाई करेंगी। इस RFI में जो मेन जरूरतें बताई गई है उसमें एक ये है कि गन ट्रायल के दौरान वो सभी तरह के आर्म्स एंड एम्यूनिशन फायर कर सके जो कि इस वक्त इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। ये गन सिस्टम नॉर्दर्न बॉर्डर के पहाड़ों और हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात करने और इस्तेमाल करने के लिए सक्षम होना चाहिए। साथ ही दिन और रात में काम करने के लिए फायर एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। और इस गन सिस्टम में बिल्ट इन टेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके और ठीक किया जा सके। और इस गन सिस्टम में कम से कम 50% स्पेयर पार्ट्स स्वदेशी होने चाहिए। दोस्तों, 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन 60 से 70 के दशक से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के पास 100 से ज़्यादा 105 mm 37 कैलिबर की गन है, लेकिन अब ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। दोस्तों, 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन की सबसे खास बात यह है कि ये वजन में हल्की है। इसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में आसानी से तैनात किया जा सकता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर इनकी तैनाती की है। ये गन दिन और रात में फायर कर सकती है। 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन की मैक्सिमम मारक क्षमता 17 किलोमीटर है। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद लद्दाख में इन गन्स की तैनाती बढ़ा दी गई थी। वहीं राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और DRDO ने आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इस मौके पर सेना के ऑफिसर और DRDO के सीनियर साइंटिस्ट मौजूद थे। इस मिसाइल को भारतीय सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आकाश के नए वर्जन आकाश प्राइम का टेस्ट हो सकता है। पिछले साल सितंबर के महीने में भी इस मिसाइल की ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल टेस्ट किया गया था। तब इसने अनमैन्ड एरियल टारगेट को ट्रैक कर उसे हवा में ही बर्बाद कर दिया था। पोखरण में टारगेट किस तरह का था इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये बात क्लियर है कि टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर कंट्रोल के डिवाइसेस को अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी अभी तक सेना, सरकार या DRDO की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय सेना का नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने ट्वीट कर बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे और भारतीय सेना के सभी रैंकों ने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू 1 मई 2022 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजू मौजूदा समय में DG मिलिट्री ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं और ये एक अच्छे हेलीकॉप्टर पायलट हैं।
इन्होंने यूनोसम 2 के हिस्से के रूप में सोमालिया और ऑपरेशनल फ्लाइंग भी की है। ये जाट रेजिमेंट के कर्नल भी हैं। इन्होंने भारत में सभी इंपॉर्टेंट कैरियर कोर्स में भाग लिया है और ब्रिटेन में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में अपना NDC पूरा किया है। साथ ही अमेरिका के मॉन्टेरी के नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल से काउंटर टेररिज्म में एक स्पेशलाइज्ड मास्टर प्रोग्राम की डिग्री भी हासिल की है। सेना में इनके शानदार योगदान के लिए इन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।